तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी बेस स्टडी में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रत्यय और उपसर्ग। इसके बाद हम लोग की रस होने वाला है। तो रस के बाद हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ेंगे, मतलब प्रत्यय उपसर्ग के बाद हम लोग रस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग। हालांकि छोटा क्लास है, आई थिंक 45 मिनट या 50 मिनट का होगा। आराम से पढ़ेंगे, तेज पढ़ेंगे तो 30 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, उपसर्ग देखिए किसे कहते हैं। उपसर्ग परिभाषा उपसर्ग का कहता है कि ऐसे शब्दांश जो किसी पूर्ण शब्द के आदि या शुरुआत में मूल शब्द अर्थ में परिवर्तन या बदलाव या मूल शब्द में एक विशेषता ला दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। कोई शब्द जिसका पहले से कोई मूल अर्थ हो, उससे पहले जब कोई शब्दांश जुड़े उसके मूल अर्थ में बदलाव हो, मूल अर्थ में विशेषताएं आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। जैसे जन्म, आगमन आदि से पहले पुनर् शब्द जोड़ दिया तो पुनर्जन्म हो जाएगा और पुनरागमन हो जाएगा। उदाहरण में जन्म का अर्थ है पैदा होना और उत्पन्न का होता है, आगमन का अर्थ है उत्पन्न होना, वही आगमन का अर्थ है आना। परंतु पुनर्शब्दांश में जुड़ने से इसका अर्थ में विशेष परिवर्तन क्रमशः आता है। फिर से पैदा होना पुनर्जन्म का, और उत्पन्न होना मतलब फिर से आना, पुनरागमन हो जाएगा। उपसर्ग का परिचय। उपसर्ग मतलब उप होता है समीप, और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। उपसर्ग जुड़कर नई रचना करना है। उपसर्ग की उत्पत्ति या उपलब्धि में हिंदी के कोई विशेष योगदान और सहयोग नहीं रहा है। साथ ही अन्य भाषाओं अंग्रेजी, फारसी, उर्दू या विदेशी भाषा कोई योगदान नहीं रहा है। उपसर्ग में उत्पत्ति या किसी व्याप्त संस्कृत भाषा की विशेष उपलब्धि है। संस्कृत भाषा में उपसर्ग के विकृत रूप का प्रयोग हिंदी में होता है। हालांकि उपसर्ग में हिंदी का विशेष योगदान नहीं है, परंतु उपसर्ग का क्रियान्वयन हिंदी में व्यापकता में हुआ है। उपसर्ग के लक्षण। उपसर्ग स्वतंत्र ना होकर शब्दांश होता है। उपसर्ग स्वतंत्र ना होकर शब्दांश होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है। उपसर्ग शब्द के अर्थ में विशेषता लाता है। उपसर्ग का प्रयोग वाक्य स्वतंत्र रूप से होता है। उपसर्ग संख्या। सामान्यतः हिंदी में उपयुक्त होने वाले उपसर्ग संस्कृत के हैं तथा साथ ही उर्दू के उपसर्ग ही हिंदी भाषा में व्याप्त होते हैं। उपसर्ग की संख्या संबंधित काफी मतभेद भी हैं, जो अलग अलग पुस्तकों में भिन्न भिन्न होते हैं। उर्दू, संस्कृत, हिंदी प्राप्त उपसर्गों की संख्या निम्न प्रकार से निश्चित की गई है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत निश्चित की गई है। उपसर्गों की संख्या आगे देखते हैं। जैसे हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, 22। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, 22, 22। और संस्कृत में भी 22 और विदेशी भाषा में 22। हालांकि एक दूसरे बुक में मैंने दूसरा पढ़ा था। ठीक है, देखते हैं। संस्कृत के पहले उपसर्ग देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग पहले है अप। जैसे कि अर्थ होता है अप मतलब बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव, और विपरीत होता है अप का। जैसे कि अपकृति, अपभ्रंश, अपमान, अपव्यय, अपहरण, अपशब्द और अपशकुन। अति। अति का अर्थ होता है अधिक या समीप से परे। अत्यंत, अतिक्रमण, अतिकाल, अत्यधिक, अतिरिक्त, अतिशय, अत्युक्त और आचार, अत्याचार। अधिक, नेक्स्ट है अधि। अधि का हो जाएगा ऊपर से या श्रेष्ठ स्थान अधिक। अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिकड़, अधिकार, अधिपाठ, अधिष्ठा, अधिशासी और अधिभार। अनु देखिए, अनु। अनु मतलब होता है समान या पीछे। अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुरूप और अनुस्वार। अभी। अभी का होता है और पाश और सामने। अभिमुख, अभिलाष, अभिसार, अभ्यास, अबुद्ध, अभिमान। और अव। अव का होता है नीचे, हीन, अभाव या पतन। अव का होता है नीचे, हीन, अभाव या पतन होता है, मतलब किसी चीज का नीचे गिरना। जैसे कि अवगत, अवहार, अवगाह, अवंत, अवसान या अवस्था। आ का देखिए, आ का होता है तक और सब तरफ से। ठीक है, तक का होता है आकर्षण, आकार, आचरण, आजीवन और आरंभ। अलम, अल्म, अल्म यथेष्ट या पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत होता है। अवीर या अविश, प्रकट और बाहिर करना। अर्विभाव, आविष्कार, कर्ण, आविष्करण, आविष्कार, अविकृष्ट। इति। इति का होता है ऐसा, यह, अंत या समाप्ति। इतिश्री अंत, इतिवृत्त, इतिहास, इति कर्तव्य होता है। ये संस्कृत के हम लोग पढ़ रहे हैं जो 22 है। देखिए उसके बाद से उद। उद का होता है उद या उत। उत का होता है ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ। इसका अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ। जैसे कि उत्कर्ष, उत्तम, उन्नति, उत्पन्न, उल्लेख। उप। उप मतलब होता है निकट, गौण और छोटा। जैसे अपकार, उपदेश, अपदेश, उपयोग, उपवेद, उपनिवेश और उपासना। तिरस्कार या तिर। तिर मतलब हीन और तुच्छ। तिरस्कार, तिरोहित, छिपा हुआ, तिरोभाव और अंतर्धान। दुर या दुष्ट, बुरा, दुष्ट, कठिन, दुराचार, दुष्कर्म,
दुर्गम, दुर्दशा, दुर्लभ या दुर्जन। परि परि मतलब होता है आसपास, चारों ओर और पूर्ण या अतिशय। परिभ्रमण, परिक्रमण, परिणाम, परिधि, परिशीलन। प्रश्न होता अधिक, आगे और ऊपर, जैसे प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल और प्रस्थान। प्राक प्राक मतलब होता है पहले, जैसे प्राककथन, पराक्रम, प्राक्तन, प्राग ऐतिहासिक। प्रादुर या प्रकट, बहिर बाहिर, प्रादुर्भाव या प्रादुर्भूत। निर्निशनी, बाहर, निषेध, भीतर, नीचे। निर्दोष, निर्भय, निरोग, निकृष्ट, निदर्शन, निपात, निबंध, निरूपण, निषेध, निराकार और निर्वाह। नेक्स्ट है शु। शु मतलब होता है अधिक, अधिक या अच्छा, जैसे शुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुस्वागत या सुसंगठित। वि जैसे विपरीत, रहित, विषेद, जैसे विषाद, विमर्श, विपक्ष, विरह। सम या शन, संपूर्णता, संयोग। संगीत, संतोष, समकक्ष, संदेह और सम्मुख। हिंदी उपसर्ग, उपसर्ग और अर्थ, जैसे अनातम, अभाव, अनजान और निषेध, जैसे अनगढ़, अनमोल, अनपढ़, अनहित, अनिच्छा, अनुसुनी, अनुसूची या अनुसुनी। और देखिए अ से अभाव, निषेध, अ से बन जाएगा अभाव और निषेध। हम लोग हिंदी उपसर्ग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभाव और निषेध, इसका शब्द बन जाएगा अचेतन, अजान, अथा, अकर्म, अकट, अकंटक। अध मतलब होता है आधा, अध का अर्थ हो जाएगा आधा, जैसे कि अध खिला, अध चला, अध कच्चा, अध पका, अध सेरा, अध मरा, अध कहा। उस मतलब होता है अलग या बाहर करना, जैसे उजाड़ना, उज्जड़ या उचक्का। उनमें से एक कम। 49, 59, 69, 39, 79, 19 या 29। औ मतलब होता है हीन, निषेध, हीन, हीन, निषेध। अवसर, और, औरड़, अवगुण, अवघट, अवघड़। कु मतलब होता है खराब, हीन, बुरा, जैसे कुयोग, कुशयम, कुरूप, कुपात, कुपूत, कुसंगति। दुर मतलब होता है बुरा और हीन, बुरा और हीन, जैसे दुकला, दुगला। नीचे होता है निषेध, अभाव, रहित और निह, जैसे निहंग, निहत्था, निकम्मा, निडर, निखरा और निधड़क। अगर बिन बिन उपसर्ग की बात करें तो इसका मतलब होता है अभाव और रहित। बिन से होता है अर्थात अभाव और रहित, इसका शब्द हो जाएगा बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन जाने, बिन बोया, बिन खाया। भर देखिए भर उपसर्ग हो जाएगा मतलब पूरा और ठीक, जैसे भर पेट, भर दौड़, भरपूर, भरशक, भरकम, भर भार, भरमार और भरपाई। श उपसर्ग देखिए श से साथ और सहित हो जाता है, जैसे सरस, सौगत्र, शहीद, सगज, सजीव फल। और शु मतलब होता है सुंदर और अच्छा, जैसे सुचेतन, सुलोचना, सुडौल, सुघड़, सुशील, सुयोजन, सुजन और सुबुद्धि। विदेशी उपसर्ग देखिए उर्दू और फारसी, उर्दू फारसी, जैसे कि पहला विदेशी उपसर्ग में है आपका चौ। चौ का आपका हो जाएगा चार, जैसे चौफटा, फटका, चौमाशा, चौराहा, चौपाई। नेक्स्ट है आपका पर मतलब अगली या दूसरी पीढ़ी या वंश, जैसे परदादा, परपोता, परनाना, परदादी। अल मतलब होता है निश्चित, जैसे अलगरज, अलबत्ता। नेक्स्ट है एन मतलब होता है ठीक और पूरा, एन का अर्थ होता है ठीक और पूरा, जैसे एन जबानी, अनक। कम का मतलब थोड़ा और हीन, इसका अर्थ होता है थोड़ा और हीन, जैसे कि कम अक्ल, कम समझ, कम उम्र, कमजोर, कम बढ़त, कम वक्त, कम शीन, कम जात और कम दिमाग। नेक्स्ट है खुश मतलब होता है अच्छा, इसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे खुश मिजाज, खुशखबरी, खुशबू, खुश दिल, खुशकिस्मत, खुशहाल। गैर मतलब होता है भिन्न, विरुद्ध, अभावहीन, जैसे गैर हाजिरी, गैर मिजाज, गैर मुमकिन, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर सरकारी, गैर कानूनी और गैर जरूरी। नेक्स्ट आपका दर में होता है में, जैसे दरखास्त, दर, दर हकीकत, दरअसल, दरकार, दरवेश, दरबार और दरमियान। नेक्स्ट होता है ना उपसर्ग देखिए उर्दू का, उर्दू और अरबी फारसी, जैसे कि अभाव और नहीं। ना मतलब होता है अभाव और नहीं, जैसे कि नापसंद, नाराज, नालायक, ना उम्मीद, नादान, नामुमकिन, ना समझ, ना बालिक। फिल में होता है में जैसे फिलहाल। फ्री मतलब होता है, फी मतलब होता है प्रत्येक, जैसे फी सैकड़ा, फी आदमी, इसका हो जाएगा प्रत्येक। ब मतलब हो जाएगा और अनुसार, ब में और, में और अनुसार, जैसे बस्तूर, बदौलत, बनाम, बगैर और बकौल।
बद मतलब होता है बुरा, बद मतलब होता है बुरा, जैसे बदमाश, बदतमीज, बदहवास, बदकार, बदकिस्मत, बदनाम, बदबू, बद अजमी, बदचलन, बदनियम, बदमिजाज, बदमिजाज। बर बर मतलब होता है ऊपर और पर, बर मतलब होता है ऊपर और पर, जैसे कि बरतरफ, बर्खास्त और बर्दाश्त। बाग के साथ होता है सात अनुसार, बात का होता है सात अनुसार, जैसे बाकायदा, बा मुलाजम, मुलाइजा, बाकलम, बाइंसाफ। हर मतलब होता है प्रत्येक, जैसे कि हर तरफ, हर मौसम, हर चीज, हर साल, हर आदमी, हर रोज, हर माह, हर एक और हर तरह। हम मतलब होता है बराबर, जैसे कि हम उम्र, हम सफर, हम राज, हम दर्द। सर मतलब होता है मुख्य, जैसे सरताज, सरहद, सरदार। ला मतलब होता है बिना, जैसे लाचार, लापता, लापरवाह। अंग्रेजी के उपसर्ग देखिए, अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे कि अंग्रेजी के उपसर्ग है आपका डिप्टी। पहला है डिप्टी, जैसे डिप्टी मतलब उप सहायक और नायब, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सी। सब मतलब होता है अधीन, भीतर और छोटा, सब रजिस्टर, रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी और सब ऑफिस। चीफ, चीफ मतलब होता है प्रमुख, परम और मुख्य। चीफ इंजीनियर, चीफ वार्डन, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट। नेक्स्ट होता है हाफ, हाफ मतलब होता है आधा, हाफ कमीज, हाफ मैड, हाफ पैंट, हाफ मर्डर। नेक्स्ट होता है असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब होता है सहायक, जैसे असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट क्लर्क। नेक्स्ट होता है हेड, मतलब हेड, हेड मतलब होता है मुखिया, प्रमुख, जैसे हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस। वाइस मतलब उपाध्याय की जगह, उपाध्यक्ष की जगह, सॉरी मार्क्स दिया, उपाध्यक्ष की जगह वाइस। वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल मतलब प्रमुख सेनापति या जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर और जनरल मर्चेंट। ये सब होते हैं जनरल के। ठीक है, प्रत्यय देखिए, प्रत्यय परिभाषा देखिए, प्रत्यय की प्रत्यय परिभाषा, शब्दों के बाद लगने वाले शब्दांश, अक्षर या समूह जो शब्द के मूल में जुड़कर यौगिक या नए योग की रचना करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात किसी मूल शब्द से, जैसे मधुर के बाद यदि ता आई तो शब्दांश छोड़ दिया जाए तो मधुर को क्रमशः मधुरता, मधुराई, इस तरह में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बाद में प्रयुक्त इन्हीं अविकारी शब्दों को समूह को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के लक्षण क्या होते हैं? प्रत्यय के लक्षण, प्रत्यय पूर्ण शब्द न होकर शब्दांश होते हैं। प्रत्यय का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य में नहीं होता। प्रत्यय या तो शब्द, संज्ञा, विशेषण आदि में जुड़ते हैं या धातु की क्रिया में। प्रत्यय शब्द के बाद पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय से जुड़कर प्रत्यय नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं जिसका अर्थ विशिष्ट या पूर्णतः भिन्न होता है। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय मूल दो प्रकार के होते हैं, कृत या तदित प्रत्यय। कृत या कृत या कृदंत या तदित प्रत्यय होते हैं। कृत या कृदंत जिसे बोलते हैं और तदित प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में पहला आता है कृतवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत, क्रमवाचक कृदंत, रणवाचक कृदंत, क्रियाघोतक कृदंत और गुणवाचक कृदंत। कौन सा? कृतवाचक, भाववाचक, कर्मवाचक, रणवाचक, क्रियाघोतक और गुणवाचक। तदित प्रत्यय देखिए, तदित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं भाववाचक, उन्नवाचक, कृतवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक, संबंधवाचक और अप्रत्यय वाचक होते हैं। भाववाचक तदित, उन्नवाचक तदित, कृतवाचक तदित, गुणवाचक तदित, स्थानवाचक तदित और स्त्रीवाचक तदित और संख्यावाचक तदित और अप्रत्ययवाचक तदित होता है। नेक्स्ट होता है कृत प्रत्यय। क्रिया, पद या धातु के अंत में जुड़ने या उपयुक्त होने वाले शब्द को कृत प्रत्यय, इनके संयोग या योग के अलावा मेल से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। अर्थात क्रिया और धातु से जुड़कर ये प्रत्येक को नवीन रूप प्रदान करते हैं, संज्ञा विशेषण के निर्माण में भी सहायक होते हैं। कृत प्रत्यय की भूमिका महत्वपूर्ण है। कृदंत प्रत्यय के निर्मित शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों हो सकते हैं, जैसे क्रिया वाला, जैसे क्रिया और कृत प्रत्यय और शब्द, जैसे क्रिया होगा गाना और कृत प्रत्यय लगा वाला तो गाने वाला शब्द बन जाएगा। क्रिया है होना और कृत होगा हार तो होनहार हो जाएगा। खाना और खाना तो खाना अया तो रखना अया तो रखया और खाना वया तो खेना वया खेवया। जैसे चलना और जड़ना, अगर या लगा दिया कृत प्रत्यय तो छलना और जड़ना
तो छलिया हो जाएगा और जड़िया हो जाएगा। जैसे धातु, क्या देखिए धातु, क्रिया हो गया। अब धातु देखिए, जैसे क्री, अगर धातु ले जाए तो क्री, अक तो कारक हो जाएगा, नी अन तो नयन हो जाएगा, शक्ति तो शक्ति हो जाएगा। कृदंत या कृत के प्रकार, कृदंत के प्रकार, कृदंत के प्रकार, कृदंत के प्रकार, कृदंत के प्रकार को लेकर काफी मतभेद है, परंतु हम 6 प्रकार के भेदों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, कृतवाचक तृतीय पद है, जैसे अक्कड़ में, अक्कड़ की कृतवाचक में कहे तो पियक्कड़ हो जाएगा, भुलक्कड़ हो जाएगा, उदक्कड़ हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा। अगर अंकु की बात करें तो उड़ंकु हो जाएगा, भिड़ंकु हो जाएगा, लड़ंकु हो जाएगा। आ की बात करें तो चढ़ा, रखा, कटा, भुजा, फोड़ा, चूरा, झोंका, खटका, ढेला, ठेला और धड़का, ये आ कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। अगर अक की बात करें तो चालक, लेखक, पालक, पूजक, अक चल रहा है, वाचक, साधक, पाठक, दीपक, मादक, गायक, उद्धारक और हानिकारक, अक हो जाएगा। आग की बात करें तो तैराक, तैराक, उड़ाक। आंखों की बात करें तो लड़ाकू, उड़ाकू, पढ़ाकू। ओढ़ या ओढ़ा की बात करते हो, हसोड़ या हसोड़ा या भगोड़ा। ठीक है, ये कृतवाचक कृदंत प्रत्यय है। भाववाचक देखिए, भाववाचक कृदंत प्रत्यय जैसे आन तो उड़ान, पिशान, मिलान, लगान, मकान और खदान, आन भाववाचक हो जाएगा। आप जैसे मिलाप, कलाप, अलाप, प्रलाप, विलाप। आव भाववाचक की बात करें तो उतराओ, घुमाओ, चलाओ, चुनाओ, बनाओ, पढ़ाओ, चढ़ाओ, दुराओ, बचाओ, खिंचाओ और बहाओ। आ की बात करें तो घाटा, घेरा, छापा, बोझा। आई की बात करें तो गढ़ाई, चराई, रुलाई, लिखाई, लड़ाई, चढ़ाई, पिटाई और खिंचाई। आस की बात करें तो निकास, उल्लास, विकास, गिलास, विलास और प्यास। यह की बात करें तो बढ़िया, घटिया, मैया, भैया, अगवैया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ई भाववाचक बात करें तो खेती, गुड़ी, पहाड़ी, धनी, लोभी। क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय जैसे कि कर्मवाचक में आना, जैसे आना हो जाएगा मिटाना, चलाना, पढ़ाना, बढ़ाना। आवत, कहावत, बुलावत, निभावत। औना, बिछौना, खिलौना। औना हो जाएगा बिछौना और खिलौना। औनी, मचौनी और बिछौनी। ना, जैसे खाना, गाना, बेलना, रोना, पीना, लेना, देना, आना, टहलना, नहाना, सोना, लिखना, पढ़ना। नी, अगर नी कृत प्रत्यय की बात करें तो चटनी, सुंगनी, उड़नी, ओढ़नी, कहानी, छलनी, जननी, भरनी, करनी और मरनी, ये नहीं हो जाएगा। और ये हम लोग पढ़ रहे थे क्रमवाचक कृत प्रत्यय। नेक्स्ट है तड़वाचक कृत प्रत्यय, जैसे कि आ तो झूला, मेला, फांसा, पोता, घरा। ई, रेती, फांसी, खांसी, चिमटी। ऊ, झाड़ू, चाकू। न, ढक्कन, बेलन, जमान। ना, बोलना, ढकना, ओढ़ना, घूरना। क्रियागोचक कृत प्रत्यय, क्रियागोचक कृत प्रत्यय जैसे ना में हो जाएगा झरना, रमना, पालना, झरना, रमना, पालना, निभाना और बुलाना। झरना, रमना, पालना, निभाना और बुलाना। औना, खिलौना, बिछौना, ओढ़ौना। औनी, पहरौनी, ठहरौनी, मचौनी। आवनी, छावनी, उठावनी। का, छिलका। की, फिरकी, झिड़की और डुबकी। गुणवाचक कृत प्रत्यय जैसे कि आवना, सुहावना, लुभावना। ना, उड़ाना, हंसना, सुहाना, रोना, लना, लदना। नी, कहानी, सुनानी, ठगनी, नटनी, बोलनी। वाह, अगर गुणवाचक की बात करें तो ढलवा, कटवा, पिटवा, चुनवा, कतरवा, दसवा, नौवा, सौवा, पांचवा, हजारवा, सौवा, पता नहीं जो भी है। नेक्स्ट है तदित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय से निर्मित शब्द अर्थात धातु को छोड़कर शेष शब्दों के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्द को तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि एकता, जैसे एक प्लस ता मिलाएंगे तो एकता, मार प्लस ना मिलाएंगे तो मारना, भला प्लस ई मिलाएंगे तो भलाई। तदित प्रत्यय के प्रकार, अन्य तदित प्रत्यय का उल्लेख भी मिलता है। इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे संबंधवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय। संबंधवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय जैसे कि आवट, आवट में हो जाएगा अमावट, महावट। आस, आस में हो जाएगा मिठास, खटास, निंदास। आहट, कड़वाहट, चिकनाहट, कर्माहट। आ, जो, जोड़ा, चूरा, सराफा, बजाजा और बोझा।
आइंद, आइंद मतलब कपड़ा इंद। उसके बाद से सड़ाइंद, घिनाइंद और मखनाइंद। आई, आई मतलब होता है भलाई, बुराई, ठिठाई, चतुराई, पंडिताई, मिठाई और टुकराई। आन, आन मतलब ऊंचान, नीचान, लंबान, चौड़ान, बढ़ान। आयत, आयत में बहुआयत, पंचायत, हितायत, अपनायत। पौती, बपौती, बुढ़ौती, नपौती, चलौती। ट, ट में चाहत, रंगत, मिलत। टी, कमती, बढ़ती, घटती। ये कौन सा होगा? ये भाववाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण है। भाववाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण। उनता, उनता वाचक तदित प्रत्यय जैसे कि इया, खटिया, फुड़िया, डिबिया, कठरिया, डिबिया, बिटिया। इया, ई, ई, ई कहते पहाड़ी, घाटी, ढोलकी, डोरी, टोकरी और रस्सी। की, उनतावाचक में कनकी, टिमटी, छुटकी। टा, रोंगटा, कलूटा और चुट्टा। टी, चोटी, बूटी और कलूटी। डी, दंगटी, पलंगटी, पखंडी और लंगड़ी। डा, डा अगर देखा जाए उनतावाचक में तदित प्रत्यय में डा, तो चमड़ा, चमड़ा, बछड़ा, दुखड़ा, मुखड़ा, टुकड़ा, लंगड़ा। रो, री, री मतलब ठोकरी, छतरी, बांसुरी और मोटरी। कृतवाचक तदित प्रत्यय, कृतवाचक तदित प्रत्यय देखिए, कृतवाचक तदित प्रत्यय में आर जैसे सुनहार, लुहार, महार, इया रसोईया, इया रसोईया। इया में देखिए आपका हो जाएगा रसोईया, मुखिया, गरडिया, आड़तिया, आड़तिया, मखनिया, घटिया और बढ़िया। ई, तेली, कुंभकारी। एरा, एरा में सपेरा, कसेरा, एड़ी, भंगेड़ी, गजेड़ी। एली, एली मतलब हथेली। उआ, मछुआ, टहलुआ। हार, पनिहार, मनिहार, चुड़िहार। हरा, लकड़हारा, पनिहारा, घसियाड़ा। लकड़हारा, पनिहारा और घसियाड़ा। नेक्स्ट है गुणवाचक तदित प्रत्यय। गुणवाचक तदित प्रत्यय में आपका हो जाएगा आ, आल, आल मतलब गठियाल, भटियाल। आल हो जाएगा घटियाल और भटियाल। आऊ, आऊ मतलब होता है अगाऊ, धराऊ, बटाऊ, पंडिताऊ और कमाऊ। आ मतलब होता है भूखा, प्यासा, ठंडा और झूठा हो जाएगा। गुणवाचक तदित प्रत्यय का हो जाएगा, गुणवाचक तदित प्रत्यय का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आर। आर में हो जाएगा आपका दुधार, गंवार, लकड़हार, बवार, जो भी है। एक में होगा कार्मिक, धार्मिक, तार्किक, कौड़िक, कारुणिक, सांप्रदायिक, पार्श्विक, वार्षिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक। ई मतलब तो भारी, ऊनी, देसी, धनी, क्रोधी, विदेशी। भारी, ऊनी, देशी, धनी, क्रोधी, विदेशी। इला, इला, इला में तदित प्रत्यय देखिए, इला में हो जाएगा पथरीला, कचीला, गभीला, खजीला, चमकीला। ऊ देखिए, ऊ में बाजारू, ढालू, पेटू, गरजू। उआ, उआ में होता है मछुआ, फगुआ, टहलुआ, बगलुआ, ठगलुआ। एल, एल में होता है कपरेल, दुधेल, दंतेल, तंतौल, तोंदेल। एला, एला में तो वनेला, घुमेला, मुछेला, कसेला, कपरेला, गंधेला, गंधेला। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है भाई। ठीक है। वंत, वंत में हो जाएगा आपका गुणवंत, धनवंत, दयावंत, सिलवंत। और नेक्स्ट है स्थानवाचक तदित प्रत्यय। स्थानवाचक तदित प्रत्यय में आपका हो जाएगा आना। आना में हो जाएगा राजपूताना, हिंदुस्ताना, अड़ियाना, पंडितियाना। नेक्स्ट है आपका आड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी। आड़ी में हो जाएगा अगाड़ी, पिछाड़ी। इया, इया में आपका हो जाएगा इया में आपका मथुरिया,
कलकतिया, सवरिया, कन्नौजिया, बम्बैया। स्त्रीवाचक में हो जाएगा आनी, सेठानी, जेठानी, देवरानी, नौकरानी, महतारानी। महतारानी, महतारानी या महतारानी। नेक्स्ट है आनी। आनी में हो जाएगा सेठानी, जेठानी, देवरानी, नौकरानी, महतारानी। इनमें लोहारिन, नागिन, नातिन, पड़ोसिन, वियोगिन। नेक्स्ट है आपका मालकिन। मालकिन में हो जाएगा आपका नी में तो भिलनी, जाटनी, मोरनी, सिंहानी, महारानी और सज्जनी। इया में होगा चुगिया, लुटिया, बंदरिया, बुढ़िया, गुड़िया, चिड़िया। संबंधवाची देखिए, संबंधवाची में हाल, ननिहाल, ददिहाल, ननिहाल, ददिहाल। संबंधवाचक हो जाएगा ननिहाल, ददिहाल। दान, दान में कमलदान, रोशनदान। आल, आल में ससुराल। दार, दार, दुकानदार, ईमानदार, चमकदार। एरा, मौसेरा, चचेरा, मुमेरा, फुफेरा। नेक्स्ट है अपत्यवाचक, जैसे ए। अपत्यवाचक तृतीय पद में ए, गंगेय, कौन्तेय, राधेय, आंजनेय, आयन, आयन, रामायण, नारायण। अव, 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 अ, कौरव, वासुदेव, मानव, लाघव। ई, विदेही, जानकी, गंधारी और वाल्मीकि। अब यहां से हम लोग का क्वेश्चन है, जो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कभी कभी डाउट हो जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी होता ही नहीं है भाई। क्लास कंप्लीट हो जाती है, पता चला कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है, मतलब वो बहुत बुरा लगता है। हम लोग का 21 नंबर पे है मुहावरा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ रहे हैं। इसके बाद से हम लोग का है रस। पहला है आपका, देखिए निर्भय में उपसर्ग है। निर्भय में उपसर्ग है आपका, कौन सा उपसर्ग है निर्भय में, कहाँ गया भाई, निर है। इसको जूम कर लेते हैं, निर है। मानवता में निहित प्रत्यय है, मानवता, वता, कौन सा है, मानवता में मानवता। विकास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है, वी का हुआ है कि वा का हुआ है। विकास शब्द में क्या हुआ है, वी का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आ प्रत्यय से बनने वाला है लुभावना, आजन्म, मरा, उड़ना। कौन सा, लुभावना, कौन सा हो जाएगा, लुभावना, मारा, मारा प्रत्यय से मारा, आ हो जाएगा। बैठक शब्दों में कौन सा प्रत्यय, बैठक, ठक प्रत्यय पूछ रहा है, अक है कि ठक है, बैठक कौन सा हो जाएगा आपका, अक, अक का हो जाएगा। आदान शब्द में सही उपसर्ग होगा आदान, आदान में सही उपसर्ग होगा आदान। संहार, संहार में उपसर्ग बताइए, संहार में आपका आप सम हो जाएगा। अभिभाषण, अभिभाषण में कम उपसर्ग प्रयोग हुआ है आपका, अभी हो जाएगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय, चिल्लाहट में आहट हो जाएगा। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय, एक, भौतिकी, ई हो जाएगा। निर्भिमान, निर्भिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय, निर, निर्भिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय, निर। बनाकर, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय, कर। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय, कर। तरावट, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा होगा, तर प्लस आवट। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय आपका कौन सा है, इम है, इम है। संग्राम, संग्राम में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा होगा, संग्राम में मूल शब्द सम प्लस ग्राम हो जाएगा। धमाका, लड़ाकू, उड़ाका, छिलाका। ठीक ठीक, इनमें से प्रत्यय का, ठीक ठीक। धमाका आका हो जाएगा, लड़ाकू आकू हो जाएगा, उड़ाका आका और छिलाका का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है, प्रभाव, अपवाद, ओढ़ना, पराजय। कौन सा उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में नहीं है। निर्वासित, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, निर्वासित में कौन सा होगा, इत होगा। अउपसर्ग से बना है, अउपसर्ग से, अध्यापका, अनहित, अवगत, अथा। कौन सा हो जाएगा, अथा हो जाएगा। अध, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द में बद किस उपसर्ग का भाषा है, बद जो है उर्दू फारसी का है, बदकिस्मत, बदहया, बद शब्द ब उपसर्ग से बना शब्द है, ब उपसर्ग से बना शब्द है, क्या रहा है, ब उपसर्ग से बना शब्द है। बेदौलत, यस, कौन सा हो जाएगा,
बदौलत हो जाएगा। हेडमास्टर में हेड है, उपसर्ग कौन सा है? हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग है? आपका हेड है। आंशिक आंशिक इक आंशिक में इक है। परि उपसर्ग में कौन सा, एक मिनट रुकिए, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए? परिहार हो जाएगा। परिहार मतलब छोड़ना होता है। प्रतिकूल प्रतिकूल में उपसर्ग पूछ रहा है। प्रतिकूल में उपसर्ग प्रति हो जाएगा, प्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। प्रतिकूल कौन जाएगा? प्रति हो जाएगा। कहावत आवत आवत कहावत कहावत में कौन सा होगा? कहावत हो जाएगा। गमन शब्द के विपरार्थक बनने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? गमन शब्द का विपरार्थक बनने के लिए गमन, आगमन हो जाएगा। आगमन। प्रत्युत्पन्नमति में उपयुक्त शब्द का उपयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है। उपयुक्त उपसर्ग को होगा आपका प्रति। निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपसे पूछ रहा है। अत्याचार में अत्याचार हो गया। अत्याचार अत्याचार। निम्न में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? नियम। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिक। अनुकरणीय अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ई लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? ई। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयालु में लगा हुआ है आलू। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? औता। शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं हम लोग? उपसर्ग कहते हैं। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। मूल शब्द और प्रत्यय है। कौन सा हो जाएगा? समाज प्लस एक हो जाएगा। अत्यंत अत्यंत में सत्यम। अति उपसर्ग पूछ रहा है। अति हो जाएगा, अत्य हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अति हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? किस विकल्प में सही नहीं है? अनिल और अनल। अनिल मतलब होता है हवा, अनिल मतलब होता है आग। अवलंब अभिलंब अभिलंब अवलंब अधर। अंश मतलब होता है कंधा और अश मतलब होता है, अंश मतलब होता है ईशा और अंश मतलब होता है कंधा। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है आशा और उपेक्षा होता है निरादर। ऑप्शन नंबर बी गलत है। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के थे। उदार स्वभाव के थे। रेखांकित शब्दों में डैश उपसर्ग जुड़ा है। स्वाभिमानी और स्वभाव। स्वाभिमानी और स्वभाव में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? स्व जुड़ा हुआ है। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का शब्द हुआ है? किसमें क्या हुआ? बंगाली की। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न पूछ रहे हैं? और कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? कौन सा हो जाएगा? परि। परि जो है वो भिन्न है। परि जो है वो क्या है? वो अन्य तीन से क्या है? भिन्न है। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय कहाँ है? केंद्रित और अधिकता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? देखिए इत और ता जुड़ा हुआ है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? परा है, पर है, प्रा है। कौन सा है? पराधीन में आपका पराधीन। पर होगा अलग और आधीन हो जाएगा अलग। मिलाप 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 में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय आपसे पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? आप। राखनहार। राखनहार में निम्नलिखित में कौन सा किस प्रकार का प्रत्यय है? राखनहार में किस प्रकार का? कृदंत प्रत्यय। राखनहार में कृदंत प्रत्यय। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ाक आख। कौन सा प्रत्यय धड़ाक में? आख है। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? अल्पायु में कौन सा प्रत्यय? अल्पायु में है आयु। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत में उपसर्ग नहीं है। विरासत में उपसर्ग नहीं है। इनमें से पंडित में उपयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पंडित में उपयुक्त प्रत्यय कौन सा है? यह। प्रातः मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय प्रातः नहीं, प्रत्यय मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आई है, लड़ाई है, कौन सा होगा? लड़ाई में आई हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? हिंदी और संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? परा।
परा जो है वो हिंदी और संस्कृत दोनों का। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? शब्द के बाद। इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? भर, अप, उन, अल। कौन सा उर्दू का हो जाएगा? अल। अल निहाल, अल बेहाया, अल जायरा, पता नहीं क्या क्या। तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु में आपका हो जाएगा लू। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला शब्द में आपका जो प्रत्यय है वो कौन सा हो जाएगा? वाला। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को क्या कहते हैं? हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को क्या कहते हैं? 58 का क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा आगत उपसर्ग कहते हैं। आगत उपसर्ग कहते हैं। कृत और तदित इनमें से किसके भेद हैं? कृत और तदित इनमें से किसके भेद है? ये आपके किसके भेद है? प्रत्यय के। भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना में कौन सा प्रत्यय? भावना में आपका आना प्रत्यय है। इनमें से कौन सा हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। और लापता, लापता हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? भक्षण कौन सा प्रत्यय है? अन है, भक्षण। नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग। जो मूल शब्द का शब्दांश या भाव को चेंज कर दे वो है उपसर्ग। शब्द के आदि में, आदि मतलब होता है आरंभ। किस शब्द के अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपम, अनुचित, अनुचित, अनुगमन। किसमें नहीं हुआ है? अनुगमन में नहीं हुआ है। वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेदना में आपका आना प्रत्यय है। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय? नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय? इला। नशीला में शब्द में कौन सा प्रत्यय? इला। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन शब्द में जो आपका उपसर्ग है वो कौन सा है? आम। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत। उधिष्ठता, उधिष्ठता, उधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा हो जाएगा? अधि। अधिष्ठता, अधिष्ठता है, उ नहीं है, उ नहीं है, अधिष्ठता है, माफ कीजिएगा। अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग? अधि है। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं हुआ है? अनु शब्द का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुर्वर, अनुरक्ति, अनुनयन, अन्वेषण, इसमें नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर अनुवर्ग में नहीं हुआ है। आच्छादन, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ है? आपका प्रयोग हुआ है आ। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें नहीं हुआ है। नीरस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। कौन शब्द अन उपसर्ग से योग से बना है? अन उपसर्ग के योग से बना है अनेक। बिना पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिना पढ़ा शब्द में बिन। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय? आई। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय? आई। काफी दिन से ये सब हो रहा है नहीं कि ये कौन सा है वो कौन सा है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग का स्टार्ट होने वाला है ना वो हम लोग का रस छंद। रस छंद के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक मिनट रुकिए। क्या तब क्या भाई, नीचे क्यों जा रहे हो? ओ माय गॉड, नीचे क्यों जा रहे हो? रुक जा, ये नीचे क्यों जाने लगा यार? रुक जा भाई, बे मैंने तो कुछ किया भी नहीं। रुक जा, अबे यार। ठीक है, ठीक है। तो रस के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? छंद पढ़ेंगे। छंद के बाद हम लोग पढ़ेंगे छंद। छंद के बाद से हम लोग का है अलंकार। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये इधर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से वाक्य विचार, वाक्य उपवाक्य और पदबंध पढ़ेंगे। वाक्य विचार, वाक्य विचार, वाक्य उपबंध और पदबंध पढ़ेंगे। उसके बाद से शुद्ध अशुद्ध, जो हम लोग सोच रहे हैं शुद्ध अशुद्ध को स्किप कर दें, लेकिन इसमें शुद्ध वर्ड भी होते हैं शुद्ध अशुद्ध में कि हाँ ऐसे बताओ, जैसे अशुद्ध, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, इसमें हो जाएगा ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, फिर जान लगा, रुक जा भाई। ठीक है, अरे यार क्यों भाग रहे हो यार, क्यों भाग रहे हो? सेवेंटी 76 नंबर क्वेश्चन में से अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? किसमें नहीं लगा? अकलमंदी में नहीं लगा, अक्लमंदी में नहीं लगा, अद्वितीय, अज्ञान, अयोग्यात्मक, सब में लगा हुआ है। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग आपका सहित शब्द जो है आपका
77 का आपका हो जाएगा प्रयोग। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपका हो जाएगा उप हो गया। कौड़ा में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौड़ा में शब्द में कौन सा? अरे भाई रुक जा यार, ये क्या हो रहा है भाई? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्यों भाग रहा है ऑटोमेटिक। कौन सा हो जाएगा? वी। कौड़ा में, सॉरी कौड़ा में पूछ रहा ना, कौड़ा में हो जाएगा मैं। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? मैं। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वी। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वी है। इनमें से कौन सा एक शब्द से अधिक उपसर्गों से बना है? एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है, और वो कौन सा है? अधिकाचार, अत्याचार। पर्यावरण। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तैराक शब्द में आंख है, क है, तैराक है। प्रतिवादी शब्द में कौन सा? ओ भाई ये क्या हो रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ। प्रतिवादी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग पूछ रहा है, कौन सा उपसर्ग है प्रतिवादी शब्द में? प्रतिवादी शब्द में आपका प्रति हो जाएगा भाव। भाव शब्द में आग हो जाएगा। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? पूजा। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? आ हो जाएगा। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? आ हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? कपूत। आत्मत्यागा। आत्मत्यागा में उपसर्ग है, आत्म होगा, आ होगा। आत्मत्यागा में उपसर्ग कौन सा होगा? आत्म हो जाएगा। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 88 का पूछ रहा है, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपका अ हो जाएगा, अहिंसा। इनमें से कौन सा हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित रूप है? अपवाद। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? एरा। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? आहट। सनसनाहट में कौन सा है? आहट है। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपका कहाँ गया? बद कहीं होगा, यहाँ का बदनसीब। संबंधित शब्द में प्रत्यय है, संबंधित धित वह शब्द है, आपका हो जाएगा इत। संबंधित। परिवाद परिवाद। परिवाद में उपसर्ग है, परिवाद में कौन सा उपसर्ग है? परि हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुलीन शब्द में आपका प्रत्यय हो जाएगा कुलीन। रुक जा भाई, कुलीन शब्द में प्रत्यय है कुलीन, ईन हो जाएगा। पुरातन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पुरातन शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। पता नहीं, दिख ही नहीं रहा है, हैंग मार रहा है भाई। प्रादेशिक। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक शब्द में आपका प्रत्यय हो जाएगा एक हो जाएगा। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? संस्कृत संस्कार, संस्कार सम्मेलन सब हो जाएगा सभी। इनमें से कौन शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? एला। अधेला, मटेला, अकेला, बघेला। बताइए 100 का कौन सा का? मटेला नहीं है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति हो जाएगा। निष्काम। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निश है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप कौन सा हो जाएगा? आप हो जाएगा। प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? आपका होगा प्रति। इनमें से कौन सा उपसर्ग सम्मिलित नहीं है? कौन सा उपसर्ग सम्मिलित नहीं है? आपका हो जाएगा निर्वाह का निर हो जाएगा, परिवार का परिवार का, पर्यावरण का परि हो जाएगा, अधिकार का अधि हो जाएगा, निष्कलंक का निष्कलंक नहीं होगा। धैर्य। 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 धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपका हो जाएगा धैर्य, यह हो जाएगा।
संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है? संयोग शब्द में संयोग, संयोग, जैसे कौन सा हो जाएगा? आपको हो जाएगा संयोग। उपसर्ग शब्द में डैश लगते हैं। उपसर्ग शब्द आदि में लगते हैं, अंत में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं। उपमान में उपसर्ग है। उपमान में उपसर्ग कौन सा है? उपमान में आपका उपसर्ग है अपमान पूछ रहा है, उपमान नहीं, अपमान, अप है। अवगुण में शब्द है, अवगुण में उपसर्ग है, अवगुण में उपसर्ग है, अव है। अवगुण में उपसर्ग है कौन सा? अव। अव है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से 4 विकल्पों में से जो चयन कीजिए, तो इधर लाना पड़ेगा। चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, जो प्रत्यय से नहीं बना है। खटास। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्य, परिचय नहीं बना है, परि से बना है, प्रत्यय से नहीं बना है, ये उपसर्ग से बना है। मूर्खता शब्द में प्रत्यय है। मूर्खता शब्द में प्रत्यय है। मूर्खता शब्द में प्रत्यय है कौन सा? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्र। घबराहट में प्रत्यय, घबराहट में प्रत्यय कौन सा? आहट। घबराहट में प्रत्यय आहट। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होता है प्रत्यय और उपसर्ग। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन चैप्टर होगा वो होगा रस, और रस जो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। और इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, मतलब कि ये आधे घंटे या 45 मिनट का बनेगा। इससे भी छोटा क्लास बन सकता है। तो कल आपका रस कंप्लीट हो जाएगा, और कल ही आपका मैं सोच रहा हूँ छंद भी कंप्लीट कर दूँ। देखता हूँ कितना है, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 7, 8, 9। तो कल आपको मिलेगा, कल 2 क्लासेस मिलेंगी, रस और छंद, ठीक है। तो बस आज के इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मैं ये बुक कंप्लीट करने की, जैसे बोला हूँ, तो बुक कंप्लीट करने की कगार पे हूँ। हालांकि अभी तो 200 पेज से ऊपर है, ठीक है। तो हालांकि हाफ कंप्लीट करता हूँ, 250 पेज कंप्लीट कर दिया हूँ। तो पूरा टोटल ऑफ पेज है इसमें, मैं बता जाऊँ आपको, 489 है, मान लीजिए कि 490 है, 490 पेज का है, 500 मान लीजिए, 250 कंप्लीट हो गया, 250 और बचा हुआ है जो कंप्लीट कर दूंगा जल्दी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, परिवार का खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ऐसा ही पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।